प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, जिनमें लाखों की संख्या में प्रतिभागी परीक्षा देते हैं। अब ऐसे में प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों और संस्थाओं की है, उनको बदले में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी की मांग अब उठने लगी है, जिसके बाद सरकार की ओर से भी इस और कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में हर महीने में करीब 6 दिन कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है, जिनके आयोजन का जिम्मा राज्य बोर्ड एजेंसियों के पास है। प्रदेश में सफलतापूर्वक परीक्षाओं के आयोजन के लिए संबंधित बोर्ड या एजेंसियों की ओर से बड़ी तादाद में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, जिनमें सरकारी और निजी स्कूलों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए उनको बदले में अनुदान राशि दी जाती है। निजी स्कूल को मिलने वाले पैसे का उपयोग तो निजी स्कूल कर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को मिलने वाले पैसे को राजकोष में जमा करवा दिया जाता है, जिसे विद्यालय को वापस अपने खाते में लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके चलते सरकारी स्कूल अनुदान राशि लेते ही नहीं है। इसका असर ये होता है कि कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने अनुदान राशि सीधा विद्यालय विकास समिति को दिए जाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। तो जब ऐसा मुझे लगा कि ये बहुत ही हालत अच्छी नहीं है, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए हमने शिक्षा विभाग को और सरकार को भी रिक्वेस्ट किया था कि जो ये पैसा होता है, जो कि पर कैंडिडेट 15 रुपीज़ मिलते हैं पर परीक्षा के लिए, वो बजाय राजकोष में जाने के स्कूल के डेवलपमेंट फंड में चले जाएं। तो उसके लिए प्रयास किया, शायद राज्य सरकार ने कुछ आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन वो किस हद तक लागू हुए मुझे मालूम नहीं है। अब दोबारा से हम एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि वो इस पर ऐसा कुछ सिस्टम बैठाए ताकि जो डेवलपमेंट फंड है उसमें वो बच्चों को, वो स्कूलों को मिल जाए, और स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको स्वतंत्रता रहे कि वो उस फंड का इस्तेमाल करके अपने स्कूल के जो फर्नीचर की स्थिति है उसको सुधार कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय काफी कम था, जिसके कारण कोई भी शिक्षक इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए तैयार नहीं होता था, या ड्यूटी लगने के बाद भी परीक्षा लेने नहीं पहुंचता था, जिसके चलते कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सरकार को पत्र लिखकर शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने शिक्षकों का मानदेय को बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया था, लेकिन अभी भी ये मानदेय नाकाफी है। ऐसे में अब मानदेय में और बढ़ोतरी की कोशिश की जा रही है, जिससे शिक्षक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। तो दोबारा हमने सरकार को भी रिक्वेस्ट किया है और दोबारा लिख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको तवज्जो देगी ताकि हमको बेस्ट शिक्षक मिल सकें, क्योंकि अच्छे शिक्षक और अच्छे स्कूल मिलना बहुत आवश्यक होता है। परीक्षाएं हम अच्छे से करा सकते हैं। यदि स्कूल और शिक्षक सही नहीं हो, क्वालिटी सही नहीं हो, तो जो पेपर कराते हैं, जो पूरी कार्रवाई कराते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अंदेशा रहता है कि कोई नकलबाजी हो सकती है, कोई पेपर लीक हो सकता है। इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि शिक्षक और स्कूल बेस्ट हो, जहाँ पर कि परीक्षा कराने में हमको कोई भी शंका ना हो और पूरा भरोसा रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षकों के मानदेय बढ़वाने की पहल वाकई सराहनीय है। इस पहल से जहां एक और सरकारी स्कूल के प्रबंधन में सुधार होगा, तो दूसरी ओर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही शिक्षक भी परीक्षा में ड्यूटी लगवाने को तत्पर रहेंगे। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।